तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं कक्षा का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए जो कि चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये साइंस का यानी विज्ञान का जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ डिस्कशन किया है, यानी इस वीडियो में डिस्कशन किया है। आज मैं आप लोगों को मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर ये है, उसमें मैं आप लोगों को मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कितना? तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ केवल मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर से। इस चैप्टर में अगर आप ये 50 क्वेश्चन देख लेते हैं तो मैं वादे के साथ आपको कहता हूं कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न को आपको जल्दी से देख लेना है, रट लेना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। स्किप इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न आएगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा। इसलिए आप लोगों को सारे क्वेश्चन को रट लेना है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको पहले से इस 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना क्वेश्चन आता था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी दूंगा, जिसे आप लोग अगर उसका जवाब जो सबसे पहले स्टूडेंट देंगे उसका नाम हमारे इस चैनल पर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा ना, तब आपको यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका PDF भेज दिया जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके तुरंत बाद इसका PDF भेज दिया जाता है और इसका आंसर मेरे YouTube चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा? जब आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना है ऑल पे। ठीक है, तभी आपको हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर या रेटिना और दृष्टि पटल पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेटिना और दृष्टि पटल पर, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन पहला है अपवर्तन के सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन के सिद्धांत, तीसरा है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी तारे टिमटिमाते हैं किसके सिद्धांत पर? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो क्वेश्चन इस वीडियो में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आने की बहुत बड़ी संभावना है। ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यानी बी फॉर बॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, तीसरा है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और चौथा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। यानी 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, यानी कि सी फॉर कैट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, या फिर निकट दृष्टि दोष होता है, या फिर जरा दृष्टि दोष, या फिर वर्णाधता होता है? यानी कि इस 5 नंबर क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, यानी कि ए फॉर एप्पल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण, रंग का मतलब वर्ण और वर्ण मतलब रंग होता है, सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे अधिक यहाँ पे चर्चा किया गया है तो वो होगा बैगनी का। ठीक है, किसका? बैगनी का। यहाँ ट्रिक क्या है वो समझिए। अगर आपको तरंग दैर्घ्य अगर तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा जाता है तो केवल लाल का तरंग दैर्घ्य जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और बैगनी का कम होता है। तो लाल रंग में अगर तरंग के बारे में पूछा जाए तो लाल का ज़्यादा होता है। बाकी कुछ भी पूछा जाता है ना तो लाल रंग का कुछ भी चीज़ विचलन हो या फिर आपका झुकाव हो या कोई भी चीज़ आपको पूछे तो वो कम होता है। ठीक है, केवल तरंग दैर्घ्य अगर आप याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। बैगनी, अगर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो बैगनी का कम होगा। समझ पाए? एक बार और रिपीट करते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। बाकी लाल रंग के बारे में कुछ भी पूछे सवाल में तो वो कम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, बाकी कुछ भी पूछे तो अधिक होता है। जैसे यहाँ विचलित के बारे में पूछा गया तो ये अधिक होगा, क्योंकि किसका होगा? तो बैगनी का होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? अगर साफ साफ देख पाते हैं तो उसके गुण को हम लोग क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसको हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। यानी बी फॉर बॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता से जो व्यक्ति अगर पीड़ित है उसका जो उपचार किया जाता है ना वह किस लेंस से किया जाता है? जिसमें दोनों लेंस लगे होते हैं उसे हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस एक ही चश्मे में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी फॉर बॉल हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर स्थित बिंदु क्रमशः कितना होना चाहिए? ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल जवाब है। एक होता है 25 सेंटीमीटर और एक होता है अनंत। अगर आपको सवाल में अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है आपको कब 25 सेंटीमीटर होगा और कब अनंत होगा, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर सवाल में न्यूनतम या अल्पतम या कम लिखा हो तो 25 सेंटीमीटर होगा, अधिकतम लिखा हो तो अनंत होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी फॉर डॉग हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको बताना है। क्या होगा? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा या सिलियरी पेशियों द्वारा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन या आइरिस द्वारा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर कैट, सिलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों के द्वारा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। दूर स्थित वस्तु को देख नहीं पाता, इसका मतलब इसका उल्टा कहेगा निकट। अगर निकट है तो दूर। ठीक है, तो दूर है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निकट। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी फॉर बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे बनता है किस दृष्टि दोष में? तो निकट दृष्टि दोष में जो है ना वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के आगे बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए फॉर एप्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अगर नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाए तब आपका समझ जाइए जरा दृष्टि दोष उसमें उत्पन्न हो गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी फॉर कैट हो जाएगा। कैट मींस बिल्ली हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखता है ना वो आपको काला दिखाई देता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी फॉर डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? वेरी सिंपल जवाब है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 यानी कि डी फॉर डॉग। डॉग माने कुत्ता।
16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दृश्य। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? मैंने अभी आपको बताया, बस अधिकतम तरंग दैर्घ्य में मिले आपको लाल खोजना है और लाल में टिक लगा देना है और अपना आंसर पे मुहर लगा देना है 1 नंबर के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है? ये वेरी वेरी सिंपल जवाब है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। किस पर? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी फॉर कैट, बिल्ली हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, इसका मतलब दूर वाला आंसर होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। अगर दूर वाला है तो निकट और निकट वाला है तो दूर, इसमें निकट लिखा है ना तो दूर वाला हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फॉर एप्पल। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है और वह ऑप्शन सही है टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होनी चाहिए। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु जो है ना वह अनंत पर होता है। कहाँ होता है? अनंत पर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी फॉर डॉग हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष, अगर निकट दृष्टि दोष किसी को है उसको उपचार के लिए चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सबको पता है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा? तो आपको उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा दूर में, और अगर निकट स्थित है, निकट वाला लिखा है तो अवतल लेंस, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी फॉर बॉल हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस है ना वह कौन सा लेंस है? ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। निकट में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, ये आपको बताना है। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद। कि नेत्र में यानी निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? वो होता है मोतियाबिंद, इसलिए आंख का ऑपरेशन किया जाता है और इस स्थिति में करना ही चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी फॉर बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल, बैट भी कह सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है ना आपको किसका उपयोग किया जाता है? तो एक प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी फॉर डॉग हो जाएगा, डी फॉर कुत्ता हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? मैंने क्या पूछा आपको कि अगर तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा जाता है तो केवल लाल का ज़्यादा होता है, अब बाकी कुछ भी अगर कम लिखा हो तो समझिए लाल होगा, ठीक है। और अगर लाल के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो कम होगा, तो बस आंख मूंद करके लाल में लगा दीजिए, आंख मूंद करके नहीं, देख करके, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किस लिए उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए? दीर्घ दृष्टि दोष अगर हो जाए तो उसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, बी फॉर बल्ला हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वह है वर्ण विक्षेपण, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंग दैर्घ्य अगर पूछे ज़्यादा लाल का तो कम बैगनी का होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल का ज़्यादा होता है तरंग दैर्घ्य और बैगनी का कम होता है। 29 नंबर है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग अगर नीला होता है तो किसकी वजह से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी फॉर बैट हो जाएगा, बल्ला हो जाएगा, बी फॉर बॉल, गेंद।
30 नंबर क्वेश्चन है, आँख व्यवहार होता है या व्यवहार करता है, आँख कैसा व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। वेरी वेरी सिंपल जवाब इसका आंसर है बी फॉर बॉल। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। भाई कई बार मैं एग्जाम में कई बार आपको सिलेबस में बता चुका हूँ। अगर आप लोग हमसे जुड़े हैं शुरू से तो आपको पता ही होगा, फिर भी अगर नहीं पता है तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर कैट। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, आगे वाला मैंने आपको बता दिया, इसी वीडियो में बता दिया। अगर आप लोग शुरू से देखे होंगे, स्किप नहीं किए होंगे तो आपको पता होगा। और वो जवाब जब आपको पता है तो इसका भी आपको जवाब खुद ब खुद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से हो जाता है तो दूसरा अपने आप हो सकता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है ना तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, ये आपको बताना है। तो दीर्घ दृष्टि दोष से। अगर रेटिना के आगे बनता है तो आपका निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, अगर पीछे बनता है तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ना वह लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अच्छे से रट लेना है, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल जो है ना वह कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही। अच्छे से रट लीजिए, प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल उत्पन्न कौन करता है? प्रकाश सुग्राही, प्रकाश सुग्राही, प्रकाश सुग्राही, प्रकाश सुग्राही। 3-4 बार 5 बार अगर आप पढ़ लेंगे ईमानदारी से तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी फॉर बॉल सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिग्नलों की संख्या कहाँ होती है? ये जो सिग्नल है ना, इस सिग्नलों की संख्या जो होती है ना वो कहाँ होती है ये आपको बताना है। तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मैंने आपको पीछे भी बताया था, यहाँ रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आंसर बता दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो वह परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? आँख की जो पुतली होती है ना, पुतली, वह किस प्रकार का कार्य करती है? तो मैं आपको बता दूं, परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे जो होती है ना वह एक संरचना होती है, उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। अगर आप लोग मस्तिष्क के बारे में हमारा वीडियो देखे होंगे तो इस सब का डिस्कशन उसमें किया हुआ है, आपको पहले से पता होगा। जो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी फॉर डॉग हो जाएगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? किस लेंस का व्यवहार किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए? मैंने अभी अभी आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर बता दिए।
43 नंबर क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम है परितारिका। हमारे आंख में जो प्रकाश जाता है ना, उसको कंट्रोल करके रखता है परितारिका। कौन? परितारिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। हमारे आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है ना, उन किरणों का अधिकांशतः अपवर्तन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ करता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी फॉर कैट, बिल्ली हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा परितारिका। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते 46 नंबर क्वेश्चन की ओर, नेत्रगोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्रगोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह निकट की वस्तुओं को, कहाँ? निकट की वस्तुओं को। नेत्रगोलक के गोल होने पर हम देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? तो लगभग आपका जो बना रहता है ना, वह 1/10 सेकंड तक बना रहता है। नेत्रगोलक के हटा लेने के बाद भी वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर, हमारी आंखों में जो नेत्र पटल होता है उस पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? तो लगभग 1/10 सेकंड तक बना रहता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वह चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। चलचित्र प्रक्षेपण में अच्छे से रट लीजिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? यानी 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर परितारिका होगा। क्या होगा? परितारिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, बट इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार और, अगर इसका PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे सारी वीडियो को जो अपलोड करेंगे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, जो पढ़ता लिखता है, जो आपके आने वाले एग्जाम में एग्जाम देगा, उसी स्टूडेंट के पास शेयर करना है, ना कि किसी ग्रुप में शेयर कर देना है। पसंद आए तो शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे दूंगा। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष क्या कहलाती है? आयु, जब आपका एज बढ़ जाता है ना, तब मानव नेत्र में जो समंजन क्षमता है वह घट जाती है। यह कौन सा दोष होता है? तो वह आपका जरा दृष्टि दोष होता है, जो कि आपको उम्र बढ़ने के साथ ऐसा हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी फॉर डॉग, कुत्ता हो जाएगा। और आप लोगों के लिए आज का जो होमवर्क है, अगर इसका आप लोग आंसर दे देते हैं कमेंट में, जिसका जवाब सबसे पहले होगा, शानदार जवाब होगा, उसका हमारे यूट्यूब चैनल पर नाम लिया जाएगा। ठीक है? और व्हाट्सएप भी दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, जिससे कि आपको उस व्हाट्सएप पर अपना फ़ोटो भेज दीजिएगा तो आपको हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन जवाब सबसे पहले दे पाते हैं। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ध्यान से सुनिए। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण
किस प्रकार का नेत्र दोष हो जाता है? पहला ऑप्शन है अबिंदुकता, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है लघु दृष्टि दोष। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और एक बार और बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मेरा इंस्टाग्राम ID है सूरज कुमार दी बेस्ट। यहाँ पर अगर आप लोग किसी प्रकार का सवाल करते हैं तो बहुत जल्द आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।